अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है मीओटिक एरर्स। मीओसिस में जो एरर्स होती हैं उसको हम देखेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में मीओटिक एरर्स में हम नॉन डिसजंक्शन पढ़ेंगे। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन का मतलब होता है अलहदगी, अलहदा होना, सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना। ये जो मीओसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। 23 पेयर्स हैं और पेयर्स में से एक मेंबर एक गैमीट में जाता है और दूसरा मेंबर दूसरे गैमीट में जाता है। मीओसिस 2 में भी डिस्टिंक्शन होती है, लेकिन वहाँ पे सेंट्रोमेयर्स ब्रेक होते हैं। एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। इसको डिस्जंक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ बात? डिस्जंक्शन क्या है? सेपरेट आउट होना। किस चीज़ का? मियोसिस 1 में होमोलोगस पेयर्स का सेपरेट आउट होना और मियोसिस 2 में सेंट्रोमेयर्स का ब्रेक होकर क्रोमेटिड्स का सेपरेट आउट होना। इसको डिस्जंक्शन कहते हैं। अगर ये नॉर्मली ना हो तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन यानी नॉर्मली अगर ये सेपरेट आउट ना हो तो इसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मियोसिस एक ऑर्डरली अकरिंग फिनोमेना है। ये एक तरतीब के साथ होता है, ये एक ऑर्डर है। हर जो स्टेप है वो अप्रोप्रिएटली फिनिश होता है, वो सही तरीके से एंड हो तो नेक्स्ट स्टेप शुरू हो सकता है। मिसाल के तौर पे प्रोफेज़ 1 में क्रॉसिंग ओवर हो गई, सिनेप्सिस हुई पहले, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ, फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेज़ प्लेट पर अरेंज हुए, इक्वेटोरियल प्लेट पर मेटाफेज़ में, फिर एनाफेज़ में वो सेपरेट आउट हुए। एनाफेज़ 1 में वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए। तो ये एक ऑर्डरली अकरिंग फिनोमेना है। हर स्टेप अप्रोप्रिएटली प्रिसाइजली एंड हो तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन समटाइम्स एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इन कई तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से डिसजंक्ट नहीं हुए, क्रोमोसोम्स के पार्ट्स चेंज हो गए, एडिशन हो गई, डिलीशन हो गई, कन्वर्जन हो गई, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इन इश्यूज़ में से एक इशू है क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम्स का सेपरेट आउट ना हो पाना। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स नॉन डिसजंक्शन। मैंने आपको बताया ये मियोसिस 1 में भी हो सकता है, ये मियोसिस 2 में भी हो सकता है। हम आगे चल के डिटेल्स देखते हैं। यानी सेग्रीगेशन नहीं हुई। मेंडल का लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलहदगी का कानून। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जब मियोसिस होती है, जब गैमीट फार्मेशन होती है, जब स्पर्म और एग बनते हैं, तो उस दौरान मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। इंसान में 23 पेयर्स हैं। हर पेयर में से एक मेंबर एक गैमीट में जाता है तो दूसरा मेंबर दूसरे गैमीट में जाता है। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ना हो, किसी एक क्रोमोसोम की ना हो या एक से ज़्यादा की ना हो, तो इसको बोलते हैं नो सेग्रीगेशन। इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसकी वजह से मियोटिक एरर्स आती हैं। ये सेग्रीगेशन एनाफेज़ के दौरान होती है और टीलोफेज़ जो कि एंडिंग फेज़ है उसमें क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड्स पर पहुंच जाते हैं और उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप, एक न्यूक्लियस से दो बन जाते हैं, टीलोफेज़। तो ये कब होती है? ये एनाफेज़ और टीलोफेज़ के दौरान होती है। इसकी वजह से अनईक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यानी मिसाल के तौर पे दो सेल्स बने ना, तो दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद अनईक्वल होगी। अगर 23 पेयर्स सही तरीके से सेग्रीगेट होते तो 23 वाले दो सेल्स बनते। अब सही तरीके से सेग्रीगेट तो हुआ नहीं है तो एक बन जाएगा। मिसाल के तौर पे एक क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुआ, बाकी 22 ठीक हो गए, तो एक में चले जाएंगे 22 और इधर 22। जो नहीं हुआ वो दोनों क्रोमोसोम एक में चले जाएंगे तो उसमें हो जाएंगे 24 और इसमें रह जाएंगे 22। इसको बोलते हैं जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल नहीं रहा, एक में 24 और एक में 24 वाला अगर किसी नॉर्मल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो 47 टोटल बनेंगे। इंसान में डिप्लॉइड नंबर 46 है, वो एक एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा मियोटिक एरर की वजह से। अगर 22 वाला किसी नॉर्मल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो टोटल कितने बनेंगे? उसमें नॉर्मल में तो 23 होंगे ना, 45 बनेंगे, और वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। तो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हम देखेंगे मोनोसोमी, ट्राइसोमी। ये दो टर्म्स ज़रा क्लियर कर लें। मोनोसोमी का मतलब होता है 1 क्रोमोसोम लेस दैन डिप्लॉइड नंबर, 1 क्रोमोसोम लेस दैन 2n-1 से डिनोट करते हैं मोनोसोमी। इसको बोलते हैं अगर क्रोमोसोम एक लेस हो, 46 ह्यूमन में है तो एक लेस होगा तो 45, इसको बोलेंगे मोनोसोमी। ट्राइसोमी 1 क्रोमोसोम्स एबव देन डिप्लॉइड नंबर, 1 क्रोमोसोम्स प्लस देन 2n, इसको 2n+1 से डिनोट करते हैं, इसको ट्राइसोमी कहते हैं।
स्टूडेंट्स, मियाटिक एरर्स की वजह से जो लोग एबनॉर्मल पैदा होते हैं उनमें बहुत सारे फिज़िकल, मेंटल और सोशल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल मींस उनकी जिस्मानी प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, तो उसमें वो फिज़िकली नॉर्मल मेल या फीमेल की तरह नहीं होते जिस्मानी तौर पे। मेंटल ज़ाहिर है उनमें मेंटली रिटार्डेशंस होती हैं। सोशली उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक मर्द है तो उसकी शादी किसी लड़की से हो जाएगी, एक लड़की है तो उसकी शादी किसी मर्द से हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर इंटरसेक्स है, इन बिटवीन द टू जेंडर्स है, तो फिर उसकी शादी किससे होगी, और सोशली उससे कोई स्टेटस नहीं मिलेगा। वो फादर नहीं बन सकता, वो मदर नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये इश्यूज़ होंगे। अच्छा, ये हमारे में फर्स्ट जो 22 पेयर्स हैं इंसान में, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये हमारी बॉडी बनाते हैं। 23rd पेयर जो है, जो फीमेल में XX और मेल में XY होता है, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या सेक्स पेयर कहते हैं। इन दोनों में ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन भी हो सकता है और सेक्स नॉन डिस्टिंक्शन भी हो सकता है। अगर ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन होगा तो वो ह्यूमन बीइंग मेल या फीमेल होगा, वो जेंडर वाइज या सेक्स वाइज भी नॉर्मल होगा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। हम अभी डाउन सिंड्रोम देखते हैं, उसमें पता चलेगा। फिर सेक्स क्रोमोसोम्स, 23rd पेयर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम विच कंट्रोल्स द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जेंडर कंट्रोल करते हैं। फीमेल में XX होते हैं, दोनों क्रोमोसोम एक तरह के होते हैं। मेल में XY, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो स्मॉलर को Y कहते हैं, ठीक है जी। हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे मियाटिक एरर्स की। सबसे पहले है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन नामी साइंटिस्ट ने इसे दरियाफ्त किया। सिंड्रोम समझ लीजिए ज़रा। सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जिसकी काज वन और इफ़ेक्ट्स मैनी होते हैं। आप मिसाल के तौर पे देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है, जिसकी वजह से इंटरसेक्स पैदा होते हैं। ये लोग काज एक है, एक क्रोमोसोम की डिस्टिंक्शन सही नहीं हुई, जिसकी वजह से बंदे में ढेर सारे असरात हैं, इफ़ेक्ट्स मैनी हैं। उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, वो फिज़िकली एबनॉर्मल है और बहुत सारे उसकी लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये डिज़ीज़ मंगोलिया में बहुत कॉमन थी। मंगोलिया चाइना से नॉर्थ साइड पर एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे ये डिज़ीज़ डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन थी, बहुत ज़्यादा लोगों में थी। इस वजह से इसको मंगोलिज्म, मंगोलिया से मंगोलिज्म भी कहा जाता है। असल में 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग जो है वो नॉन डिस्जंक्शन उसमें होता है, वो क्रोमोसोम अलग नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे क्रोमोसोम सही डिस्टिंक्शन हो गई, सही सेग्रीगेशन हो गई। 21st पेयर सेग्रीगेट नहीं हुआ, तो वो दोनों क्रोमोसोम्स एक ही गैमीट में चले गए। वो गैमीट बना 24 क्रोमोसोम्स वाला। इसको ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये 21st पेयर में हो रही है, क्योंकि पहले 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं। स्टूडेंट्स, एक जो टर्म्स हैं यूप्लाइडी और एन यूप्लाइडी। यूप्लाइडी मीन करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स हैं, 46 हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यूप्लाइडी। एन यूप्लाइडी अदर देन यूप्लाइडी, यूप्लाइडी के अलावा जो होंगी उसमें मोनोप्लाइडी, डिप्लाइडी, डिप्लाइड तो ओके मतलब 2 सेट्स होते हैं। फिर इसी तरीके से ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, बहुत सारे टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो 21st क्रोमोसोम में नॉन डिस्जंक्शन है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम के अंदर, ये ओवा में होती है, स्पर्म में नहीं होती, ओवम के अंदर होती है। और मदर की एज के साथ इसका रिलेशन होता है। मदर की एज जूँ जूँ बड़ी होती चली जाती है, तो उसके ओवम के अंदर ये इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी टेक्निकल रीज़न है। फीमेल जब अपनी एम्ब्रियनिक लाइफ में होती है तो उसमें तमाम जो ओवा है, जो उसकी पूरी लाइफ में हर मंथ, आपको पता है, आपने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल का, मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, हर मंथ एक ओवम डिवेलप होता है, एक ओवम मेच्योर होता है। तो फीमेल की लाइफ में जितने भी ओवा मेच्योर होने हैं वो सारे मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं एम्ब्रियनिक लाइफ ऑफ फीमेल में। इसको बोलते हैं मियोटिक अरेस्ट। फिर फीमेल जब एडल्ट होती है, पुबर्टी पे पहुंचती है 12 साल की एज में, तो ये मियोटिक अरेस्ट ब्रेक होता है और हर मंथ एक जो है वो ओवम वो मेच्योर होता है। अब जूँ जूँ औरत की उम्र बढ़ती चली जाती है तो मियोटिक अरेस्ट में ओवा को बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता चला जाता है। इतना ज़्यादा टाइम मियोटिक अरेस्ट में होने की वजह से ये एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। तो मदर की एज बहुत मैटर करती है बच्चे की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के अंदर। तो ये जो मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम है, इसकी रीज़न भी मदर की एज है।
तो मैंने ये आपको बताया कि ओवम के अंदर कितने गैमीट्स होंगे, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 24। और नॉर्मल जब स्पर्म इसे फर्टिलाइज करेगा तो टोटल 47 वाला बनेगा। 47 वाले को ट्राइसोमी कहते हैं, 2n+1, राइट। अब देखिएगा ज़रा एज ऑफ मदर के साथ इस डिज़ीज़ का रिलेशन कैसे। एक टीनेजर आपको पता है 13 से 19, 13, 14, 15, जिनके आखिर में टीन आ रहा है, 19 की एज तक जो औरत होती है उसमें 1/many,000 बहुत कई हज़ार में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है टीनेजर मदर के यहाँ जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा। 40 ईयर्स ओल्ड एज जो मदर है वो अगर बच्चा पैदा करेगी तो हर 100 में से एक चांस होगा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट पैदा होने का। और 45 ईयर्स की औरत तो ये जो चांस है ये 3 गुना बढ़ जाता है, यानी हर 33 में से एक बच्चा इस डिज़ीज़ का पेशेंट होगा। तो आपको समझ आई कि कैसे मदर की एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स का सबब बनती हैं। स्टूडेंट्स, डाउन सिंड्रोम की कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ अलामात। इस बीमारी में मुब्तला लोगों में कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं, कैसे पता चलता है कि वो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट है। उनमें फ्लैट ब्रॉड फेस होता है, उनका चेहरा ऐसे चौड़ा होता है, ठीक है, वसी पेशानी होती है। आपने चाइनीज़ लोग देखे होंगे, स्क्विंट आइज़, चुंधियाई आँखें, उनकी आंखें जैसे पंजाबी में कहते हैं चुन्नी आंखें, अंदर को धंसी हुई, ये जो आंखें हैं वो अंदर को धंसी हुई होती हैं, ठीक है। प्रोट्रूडिंग टंग, उनकी जो ज़ुबान है वो मोटी सी होती है, फरबा ज़ुबान होती है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, वो मेंटली ज़हनी तौर पे रिटार्डेड होते हैं, ओके नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, वो पढ़ लिख नहीं सकते, सोसाइटी के अंदर उनको कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। और उनका अंडर डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुराद ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होता। तो स्टूडेंट, ये ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये मेल होते हैं फीमेल, ये मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑटोसोमल डिस्टिंक्शन है, नॉन डिस्टिंक्शन है, तो इसमें सेक्स मुतासिर नहीं होती, ठीक है। क्या मुतासिर होता है? बॉडी मुतासिर होती है, ये बॉडी के अंदर चेंजेस हैं। दूसरी हमारी डिजीज़ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर ने इसे डिस्कवर किया, उसके नाम पे इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होता है। वैसे सेक्स क्रोमोसोम 2 हैं, मेल में XY, फीमेल में XX। तो इस डिजीज़ में 44 ऑटोसोम्स हैं, यानी 22 पेयर्स, और XXY। अब स्टूडेंट्स तरह देखें, अगर XX होता तो फीमेल, XY होता तो मेल, ये XXY है, अब क्या होगा? अब इंटरसेक्स होगा, शी मेल होगा, इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, एक बड़ी टेक्निकल बात ना यहाँ आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। 1000 X हूँ, 100 X हूँ, 10 X हूँ, जितने भी X हूँ, 1 हूँ, 2 हूँ, एक Y क्रोमोसोम आ जाए ना तो वो फिनोटिपिकली मेल होगा। रीज़न भी जान लीजिए, Y क्रोमोसोम पे SRY जीन होती है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। तो जब एक Y आ जाएगा ना, SRY जीन आ जाएगी, उसमें फिनोटिपिकली वो बज़ाहिर शक्ल सूरत के एतबार से मेल होगा, ठीक है, मर्दों की तरह दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ फीमेल्स के करैक्टरिस्टिक भी होंगे। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि Y क्रोमोसोम 1 हो और X जितने भी हों, आपने आंख बंद करके MCQ का जवाब देना है कि फिनोटिपिकली मेल होंगे। तो ये होते मेल है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट, लेकिन इनकी इनलार्ज ब्रेस्ट्स होती हैं, इनकी छाती बड़ी हुई होती है खवातीन की तरह, ये टॉल होते हैं, लंबे कद के होते हैं, ओबेसिटी, मोटे ताज़े होते हैं, और स्मॉल टेस्टीज़, उनके टेस्टीज़ बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। वो जब इजैकुलेट करते हैं, उनके अंदर से जब सीमन निकलता है तो उसमें स्पर्म्स नहीं होते, और इनमें सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स भी फुली डेवलप्ड नहीं होते। मर्दों में चेहरे पे दाढ़ी का आ जाना, मूँछों का आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, इजैकुलेशन होना, ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स ऑफ मेल हैं। फीमेल्स में चेस्ट इनलार्जमेंट है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं, इनमें कोई भी नहीं होते। अच्छा, ऐसे मेल्स भी ऑब्जर्व किए गए जिनमें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम्स और XXXY। 49 वाले भी ऑब्जर्व किए गए, 44 और 4 X और 1 Y, यानी टोटल 49 वाले। और ऐसे 47 वाले भी ऑब्जर्व किए गए जिनमें 2 Y हैं, 44 जमा 3, 47 XYY। स्टूडेंट्स, ये सारे मेल्स हैं, ये मेल का साइन है जेनेटिक्स में, क्योंकि इसमें भी एक Y है, इसमें भी एक Y है, इसमें भी एक Y। अगर Y ना हो, X1 हो या X2, वो फिनोटिपिकली फीमेल होगी। उसकी मिसाल हम देखते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हू डिस्कवर्ड दिस डिजीज़, उसके नाम पे इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें 1 X क्रोमोसोम मिसिंग होगा, 44 प्लस X। अब X है और 1 है, Y नहीं है,
तो ये फीमेल होगी। आपने याद रखना है नेचर्स कॉल इज फीमेल, हर बेबी फीमेल होता है, लेकिन अगर उसमें वाई क्रोमोसोम आया है तो SRY जीन एक्सप्रेस होगी, टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर TDF पैदा होगा और वो फीमेलनेस को सप्रेस और मेलनेस को पैदा कर देगा। अगर वाई नहीं आया तो नेचर्स कॉल इज फीमेल, वो फीमेल ही होगी। ठीक है, तो ये मैंने साइन डाला, ये फीमेल होते हैं। अक्सर एबोर्ट हो जाते हैं ऐसे बच्चे, इनकी एबोर्शन हो जाती है, मिस कैरेज हो जाता है, हमल गिर जाता है, बच्चे की बर्थ नॉर्मल नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ होती फीमेल्स हैं, लेकिन इनका शॉर्ट स्टेचर, इनकी कद्दो कामत छोटी होती है, इनकी हाइट कम होती है, वेब्ड नेक, गर्दन छोटी होती है, ऐसे लगता है जैसे गर्दन है ही नहीं है, सर बॉडी के साथ लगा हुआ है। नो ओवरीज एंड नो ओवा प्रोडक्शन, ये है तो बाजार फीमेल है ना, क्योंकि इनमें वाई नहीं है, फीमेल है, लेकिन इनमें ओवरीज ही नहीं है और ओवा प्रोड्यूस ही नहीं होता, ये मदर नहीं बन सकती। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं होती, ये टर्नर्स सिंड्रोम की अलामात हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में एक दो कन्फ्यूजन हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक सेकंड में आप टेबल ज़रा देख लूँ। इस टेबल में एक तो मियोसिस 1 में नॉन डिस्जंक्शन और फिर मियोसिस 2 में नॉन डिस्जंक्शन, और एस्टेरिक का मतलब होता है स्टार का साइन, स्टार का साइन वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे नॉन डिस्जंक्शन होती है। मियोसिस 1 में अगर हो, जैसे कि हमारी बुक में है 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक रेड और एक ब्लू, मियोसिस 1 में अगर नॉन डिस्जंक्शन हो रही है तो एक मियोसिस 1 में एक में चले जाएंगे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स और एक में कोई भी नहीं जाएगा। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक गैमीट में दोनों क्रोमाटिड और दूसरे में 2 क्रोमाटिड चले जाएंगे, n+1 n+1, और बाकी जो 2 बनेंगे वो n-1, उनमें 22 क्रोमोसोम्स होंगे और इनमें 24 होंगे। अच्छा, मियोसिस 2 में अगर नॉन डिस्जंक्शन हो, मियोसिस 1 में नॉर्मल एक रेड आ गया एक ब्लू आ गया, लेकिन मियोसिस 2 में हो तो एक तरफ n+1 और n-1, आप बुक से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि अब क्या होगा। मियोसिस 2 में नॉन डिस्जंक्शन होगा, सेंट्रोमेयर ब्रेक नहीं होंगे, तो एक में दोनों क्रोमेटिड्स चले जाएंगे, दूसरे में कोई नहीं जाएगा, तो एक में n+1 एक में n-1, एक में ट्राइसोमी एक में मोनोसोमी। ठीक है, अच्छा, और दूसरे जो 2 हैं वो नॉर्मल बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल गिवन है हमारी बुक में, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इसमें ना मुख्तलिफ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटा सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर्स, मेटाफीमेल्स, क्लाइनफेल्टर्स, जैकब्स। सेक्स सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स। डाउन सिंड्रोम जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्राइसोमी 21 में, ये MCQ है, यानी 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है, एक एक्स्ट्रा है क्रोमोसोम, डिस्जंक्शन नहीं हुई, नॉन डिस्जंक्शन है, तो ट्राइसोमी 21। चूंकि ये ऑटोसोमल है, सो ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। पटा सिंड्रोम में ट्राइसोमी 13 क्रोमोसोम में है, ठीक है, ये भी दोनों हो सकते हैं मेल फीमेल, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 18 में है, सो ये भी मेल फीमेल हो सकते हैं। अब जरा टर्नर सिंड्रोम में देखें, X0 है, एक ही X है, Y एब्सेंट है, तो आपने आंखें बंद करके लगा देना ये बाजार फीमेल होंगे। मेटा फीमेल में देखें 3 X हैं या 4 X भी हो सकते हैं, Y एब्सेंट है तो फीमेल, ठीक है, फीमेल इसकी जेंडर होगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY है या XXXY है, 2XY या 3XY, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक Y आ गया ना, तो ये बाजार सेक्स इनकी मेल होगी। जैकब्स में XYY है, जैकब्स सिंड्रोम में, तो ये Y आ गए हैं, दो हैं या ज़्यादा है, ये मेल होंगे। अच्छा, अगली बात स्टूडेंट्स, अब फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर लिखा हुआ है एबॉर्शन 1/, डाउन सिंड्रोम का लिखा हुआ है 1/40 और बर्थ का लिखा हुआ है 1/700। ये समझ लीजिएगा, ये जो डाउन सिंड्रोम है 700 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें ये बीमारी होती है। आप दूसरी देख लें, अगर पटा सिंड्रोम, तो वो 15,000 में से एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसमें ये डिजीज़ हो सकती है। अबॉर्शन का मतलब वो बच्चा जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट हो गया है, 700 में से एक बच्चा, उसके एबोर्ट होने के कितने चांसेस हैं, हमल के गिर जाने के कितने चांसेस हैं। 40 में से एक हमल गिर जाएगा और बाकी 39 की बर्थ होगी और वो नॉर्मल। ये क्लियर कर लें पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा मियोटिक एरर्स, नॉन डिस्जंक्शन क्या है, डिस्जंक्शन क्या है, मियोसिस 1 में हो सकता है, मियोसिस 2 में हो सकता है, सेग्रीगेशन बताया आपको, 3 सिंड्रोम्स बताए, डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है, बाकी दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स की नॉन डिस्जंक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन और सेक्स क्रोमोसोम्स नॉन डिस्जंक्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।